नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सक्रीशन को समझेंगे जो कि क्लास 10th के लाइव प्रोसेस का हमारा ये अगला वीडियो है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको लाइव प्रोसेस में न्यूट्रिशन डाइजेशन पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। हमने रेस्पिरेशन का भी वीडियो बनाया था और अभी हम ये एक्सक्रीशन का वीडियो आपको दे रहे हैं बेटा। तो देखिए, एक्सक्रीशन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते रहते हैं। जब ये खाना खाते हैं, है ना, रेस्पिरेशन करते हैं, तो कई सारी चीजें इनकी बॉडी में एज ए वेस्ट बनती रहती हैं। तो इन वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव करना ही क्या कहलाता है बेटा, एक्सक्रीशन कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पे आप समझना ये होगा कि देखिए, ऑर्गेनिजम्स ना बहुत टाइप के होते हैं। कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ मल्टी सेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर एक ही सेल है उनके अंदर, तो उनके अंदर वेस्ट कैसे रिमूव होगा ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन मल्टी सेल्युलर को देखते हैं तो मल्टी सेल्युलर तो बहुत टाइप के हो जाते हैं। प्लांट्स एक अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बॉडी का। एनिमल्स में भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं। तो इन सबकी बॉडी में किस किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है, अब ये सारे डिटेल में तो नहीं समझने, ऑब्वियसली हम क्लास 10th में है तो कुछ कुछ चीजें ही इसमें हमें समझना है। जैसे ह्यूमन का हमें डिटेल में समझना पड़ेगा कि ह्यूमन की बॉडी में कैसे एक्सक्रीशन होता है, प्लांट की बॉडी में कैसे एक्सक्रीशन होता है, ये डिटेल में समझना पड़ेगा। बाकी सारे एनिमल्स का हमें बस यहाँ पे क्या है, एक एज ए एग्जाम्पल के इनकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल क्या होता है और वो कैसे रिमूव होता है, बस इतना काफी है। थोड़ा अमीबा को ज्यादा सा समझ लेंगे क्योंकि अमीबा पे भी कभी कभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, एक्सक्रीशन को अगर आता है ये बोर्ड में क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमें इसका डिफाइन कैसे करना पड़ेगा, यानी द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब कोई मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है तो उस मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना बॉडी से, मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना ही क्या कहलाता है बेटा, एक्सक्रीशन। अब यहां पे समझना होगा कि सर ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। वेस्ट तो वेस्ट होता है ना, फिर इसमें ये मेटाबॉलिक कैटेगरी क्या आ गई। तो बेटा, वेस्ट मेटाबॉलिक से रिलेशन है कि आपकी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रही हैं, इन रिएक्शंस का जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहेंगे। जैसे सपोज अभी आपने न्यूट्रिशन में आपने खाना खाया था, न्यूट्रिशन में आपने सपोज आपने प्रोटीन डाइट ली, कोई मिल्क लिया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लिए, ग्रेन्स लिए। अब उसमें जो प्रोटीन कंपाउंड है, प्रोटीन जो होते हैं बेटा वो नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ये हमें पता है। जब प्रोटीन डाइजेस्ट होती है तो उससे अमीनो एसिड्स बनते हैं। अमीनो एसिड्स जब और ज्यादा ब्रेक होंगे तो उसमें से नाइट्रोजन निकलेगा और वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना सकता है, अमोनिया बना सकता है, अमोनियम बना सकता है, यूरिया, यूरिक एसिड। तो ये सारे वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए। यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये वेस्ट क्यों है हमारी बॉडी के लिए। देखिए, आपकी बॉडी में किसी भी सब्सटेंस को वेस्ट कब कहा जाता है, जब वो आपकी बॉडी के काम का नहीं होता तो उसे हम वेस्ट मान लेते हैं। और वो वेस्ट आपकी बॉडी की रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ऐसे वेस्ट जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू क्रिएट हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन वेस्ट को हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। और इन वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब देखिए, एक्सक्रीशन को मैं एक टेबल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए देखिए, यहां मैंने एक टेबल बनाई है शॉर्ट में और इजी तरीके से आपको समझाने के लिए। मान लेते हैं कि यहां पर कुछ एनिमल्स हैं, एनिमल्स में भी मैंने जो मेन एग्जांपल लिया आपके लिए बेटा वो क्या लिया, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स है सपोज, और एक तरफ लिए हमने प्लांट्स। यानी प्लांट्स में हमने और ह्यूमन में एक कंपैरिजन किया है कि किस तरीके से इनके अंदर वेस्ट बनते होंगे। जैसे यहां पे मैंने प्रोसेस ले लिया एक्सक्रीशन, फिर लिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का, यहां टेबल से मतलब है कि हम पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनिमल का देखेंगे, ह्यूमन का, फिर प्लांट का एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखेंगे। फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या क्या है, यानी ह्यूमन की बॉडी में क्या क्या सब्सटेंस वेस्ट होता है, प्लांट की बॉडी में कौन कौन से कंपाउंड वेस्ट होते हैं। ठीक है, फिर इन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के क्या मेथड्स हैं, प्लांट की बॉडी में वेस्ट को निकालने के क्या मेथड्स हैं, इस टेबल से कंपैरिजन कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले एक्सक्रीशन ह्यूमन में समझो। ह्यूमन में एक्सक्रीशन यानी वेस्ट मटेरियल को निकालने वाले जो मेन ऑर्गन्स हैं वो है बेटा स्किन, लंग्स और किडनी। यानी हम किडनी, लंग्स और स्किन के द्वारा अपने वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं। तुम कहोगे सर यानी स्किन हमारी क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। यस, हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि आपने देखा आप स्वेटिंग करते हो तो स्वेटिंग में क्या है, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। तो स्किन के थ्रू आप स्वेटिंग कर रहे हो, स्वेटिंग के थ्रू आप क्या कर रहे हो, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल रहे हो, है ना। लंग्स के थ्रू हम CO2 गैस निकालते हैं, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो CO2 हमारी बॉडी के लिए क्या है, वेस्ट है, तभी तो बॉडी से बाहर कर रही है ना। किडनी, किडनी का हम आगे डिटेल में अभी समझेंगे। किडनी क्या कर रही है, आपके ब्लड में से वेस्ट को फिल्टर कर रही है और बॉडी से बाहर निकाल रही है। वहीं प्लांट में देखें तो प्लांट में कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है। प्लांट अपनी रूट के द्वारा भी एक्सक्रीशन कर सकता है, स्टेम के द्वारा भी और लीफ के द्वारा भी, यानी पर्टिकुलर कोई एक ऑर्गन नहीं है, ये अपने सभी बॉडी पार्ट से एक्सक्रीशन कर सकता है। एक्सक्रीटरी मटेरियल की बात करें बेटा, ह्यूमन की बॉडी में क्या क्या एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। देखिए, आप पानी पीते हो, आप ज्यादा अमाउंट में पानी पी लो, ये आपकी बॉडी के लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया। हमारी बॉडी में CO2 बन रहा है, रेस्पिरेशन के थ्रू आपने पढ़ा था, है ना। तो CO2 क्या है, हमारी बॉडी में वेस्ट है। यूरिया बनता है, अभी मैंने समझाया, प्रोटीन डाइट खाते हैं, प्रोटीन टूटती है, उनसे नाइट्रोजन निकलता है और वो नाइट्रोजन यूरिया बना लेता है। बहुत सारे मिनरल सॉल्ट है बेटा, ये हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है। और अदर नाइट्रोजिनस मटेरियल हो सकते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड हो गया, ये सारी चीजें। तो यानी ये मेन ह्यूमन की बॉडी में बनने वाले वेस्ट सब्सटेंसेस हो गए। प्लांट्स की बॉडी में क्या क्या वेस्ट सब्सटेंसेस है बेटा, वाटर प्लांट के पास भी एक वेस्ट हो सकता है। प्लांट के लिए ऑक्सीजन वेस्ट है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन बना रहा है, अब वो ऑक्सीजन बना के बाहर निकाल रहा है अपनी बॉडी से, इसका मतलब वो उसकी बॉडी का वेस्ट हो गया। प्लांट CO2 भी रिलीज करता है कभी कभी, तो CO2 भी वेस्ट है। लेटेक्स,
गम हो गए बेटा, गम जानते ही हो आप लोग, है ना, एसिड, रेजिन्स, ऑयल एंड एल्किलॉइड, ये सब प्लांट की बॉडी के लिए वेस्ट है, इसलिए प्लांट इनको रिमूव करता रहता है। ठीक है, मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन क्या है? मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन ह्यूमन की बॉडी में एक पर्सपिरेशन होता है, पर्सपिरेशन के थ्रू हम स्किन के थ्रू क्या करते हैं बेटा, वेस्ट को बाहर निकालते हैं। यूरिनेशन, यूरिनेशन करके हम वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं। और एक होता है बेटा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू भी हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकल रहा है। वहीं प्लांट में देखें तो स्पेशली जो मेथड है वो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या कर रहा है, CO2 को ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को वो बाहर निकालता है और गैसेस को भी रिमूव करता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्लांट में भी हो रहा है, तो ये प्लांट के लिए क्या हो गया बेटा, ये मेन मेथड्स हो गए जिनके थ्रू वो एक्सक्रीशन कर रहा है। तो ये टेबल प्लांट और एनिमल में एक कंपैरिजन है, यहां से आपको एक ब्रॉड थिंकिंग बन रही है कि प्लांट की बॉडी में क्या वेस्ट होते हैं, ह्यूमन की बॉडी में क्या वेस्ट होते हैं और किन किन मेथड्स के थ्रू हम इन वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, आगे देखो बेटा, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें बेटा, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे अच्छा आपके लेवल पर समझने के लिए बेटा क्या है, अमीबा है। और अमीबा आपको पता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये अपनी बॉडी से वेस्ट कैसे निकालेगा, बाय सिंपल डिफ्यूजन। यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दे रिमूव देयर वेस्ट बाय द सिंपल डिफ्यूजन। कैसे, याद करो, जैसे मान लो ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म है बेटा। तुमको पता है पानी में रहता है, ये एक्वेटिक है, पानी में रहता है, तो जब इसके अंदर बहुत सारा पानी भर जाएगा बेटा, तो मान लो यहाँ से वाटर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इसकी बॉडी में एंटर कर रहा है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो इसकी बॉडी में एंटर करेंगे बाय सिंपल डिफ्यूजन, सब जगह से एंटर कर सकते हैं। तो ऐसे तो बेटा इसकी बॉडी में बहुत सारा पानी आ जाएगा और सेल फट जाएगी, अमीबा मर जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, ये क्या करता है, इसके अंदर जितना भी पानी आ रहा है ना बेटा, यहाँ से जितना भी पानी एंटर कर रहा है, इस पानी को ये अपने अंदर एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में फिलअप कर लेता है। ये पानी जितना भी है ना, एक वैक्यूल में इकट्ठा होता जाता है और इस वैक्यूल का नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या कर रही है, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर इसकी बॉडी में एंटर कर रहा है वो इसमें भरता जा रहा है वैक्यूल के अंदर, और फिर ये वैक्यूल क्या होगी, ये साइज में बड़ी होती चली जाएगी, ये वैक्यूल साइज में ऐसे बड़ी होती चली जाएगी, और बड़ी होते होते ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कहां पे आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी इसकी सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नजदीक, इसकी जहां जो सेल मेम्ब्रेन है उसके नजदीक आएगी, और उसके नजदीक आके बेटा ये क्या होगी, फट जाएगी। ठीक है, इसके नजदीक आके यहाँ पे ये फट जाएगी, और इसके फटने से क्या होगा, इसके बॉडी में जितना भी, इसकी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है, यानी वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर आ जाएगा बेटा, और ऐसे करके सारा पानी बाहर रिमूव हो गया कि नहीं, एक्स्ट्रा वाटर। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, पानी पहले भर लिया, फिर बाहर जाके फट गई और सारा पानी बाहर सेल से। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो पहले तो सिंपल डिफ्यूजन से वाटर एंटर किया, और फिर वो सिंपल डिफ्यूजन से नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से वेस्ट को बाहर भी निकालते रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पानी इतना ज्यादा आ जाता है कि वो सिंपल डिफ्यूजन से काम होगा नहीं, तो वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से भी क्या करते हैं, वाटर को मैनेज कर लेते हैं बेटा। ठीक है, एक और चीज समझो बेटा, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे सपोज एक्वेटिक एनिमल्स में ज्यादातर वेस्ट मटेरियल होता क्या है, अगर हम इनके वेस्ट की बात करें तो इनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है बेटा वो होता है अमोनिया। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे अमीबा को भी हम काउंट कर सकते हैं इसमें, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर, और जो एक्वेटिक यानी जो पानी में पाए जाते हैं एनिमल्स, उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल मेन होता है वो मेनली क्या होता है, अमोनिया होता है बेटा। लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या, इंसेक्ट्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा बर्ड्स। तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होता है, यानी जो इनको बॉडी से बाहर निकालना है, उस वेस्ट मटेरियल का मेन नाम है बेटा यूरिक एसिड। यानी ये ऐसे एनिमल है, इंसेक्ट्स और बर्ड्स, जो अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, तो इनका मेन वेस्ट प्रोडक्ट हो गया यूरिक एसिड। अब मान लो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भैया बर्ड के अंदर और इंसेक्ट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट का नाम बताओ, एक नंबर में मान लो क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्या बताओगे, यूरिक एसिड। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन भी टेरेस्ट्रियल एनिमल है, यानी हमारे अंदर वैसे तो वेस्ट प्रोडक्ट बहुत होते हैं, लेकिन जो मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो क्या होता है, यूरिया। हम अपने अंदर से नाइट्रोजिनस वेस्ट जो निकालते हैं बेटा, वो क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं। तो चलिए इसे ह्यूमन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं बेटा। ह्यूमन के अंदर वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर कई ऑर्गन काम करते हैं बेटा। क्या क्या ऑर्गन काम करते हैं, एक होता है इसके पास पेयर ऑफ किडनी, है ना ह्यूमन के पास, एक होता है बेटा पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक, एक होता है यूरिनरी ब्लैडर, और एक होता है यूरेथ्रा। ये ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, और उस सिस्टम को कहते हैं बेटा हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का तुम डायग्राम देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको क्या दिखेगा, ये छोटी छोटी किडनियां दिखेंगी बेटा, है ना, ये किडनी दिख रही है आपको, बीन शेप की होती है बेटा ये किडनी, बीन शेप की, बीन शेप की हमारी किडनी होती है। इस किडनी के अंदर क्या होता है बेटा, इस किडनी के अंदर ब्लड आता है, किसके थ्रू आ रहा है बेटा, आर्टरीज के थ्रू आ रहा है, और रीनल वेन्स के थ्रू। ठीक है, बीन्स और आर्टरीज आपको पता है, बीन्स क्या करती हैं, आर्टरीज क्या करती है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी ब्लड आपका, जिसे हम कहते हैं क्या कहें, जो प्योर ब्लड होता है वो आर्टरीज में फ्लो करता है। ठीक है, जो इम्प्योर ब्लड होता है वो वीन्स के अंदर फ्लो करता है। तो इम्प्योर ब्लड किडनी में आएगा, इम्प्योर ब्लड किडनी में आएगा, और फिल्टर होके प्योर होके बाहर जाएगा।
तो इम्प्योर ब्लड कौन लेके आएगा बेटा? वीन्स। और प्योर ब्लड को बाहर कौन लेके जाएगा? आर्टरीज। तो यहाँ पे वीन्स जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को अंदर लेके आती हैं और आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को बाहर लेके जाती हैं। होता क्या है एक्चुअली, देखिए किडनी जो होती है ये बीन शेप की बेशक है, लेकिन यही मेन मशीन है हमारी बॉडी की जो क्या कर रही है, आपकी बॉडी से वेस्ट को रिमूव कर रही है या ब्लड को फिल्टर कर रही है, किडनी। ठीक है, ह्यूमन के पास 2 किडनी होती हैं जो आपके लोअर पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है, स्टमक रीजन में है ना, बैक साइड में, एब्डोमेन रीजन जिसे कहते हैं। एब्डोमेन रीजन के बैक साइड में दोनों साइड किडनियां होती है हमारी, और इस किडनी का बीन शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। इनके अंदर ब्लड आ रहा है, फिर वो ब्लड अंदर ही अंदर फिल्टर हो रहा है ना, किडनी के अंदर, और उसमें से इंप्योरिटीज को छान के प्योर ब्लड को वापस बॉडी में पहुंचा दिया जा रहा है। अब बात ये समझनी होगी कि किडनी के अंदर सर ऐसा क्या है जो ब्लड को फिल्टर कर रहा है, किडनी के अंदर ऐसी कौन सी डिवाइस लगी है जो ब्लड को फिल्टर कर रही है? तो बेटा किडनी के अंदर ना, किडनी के अंदर होती है ये वाली डिवाइस, और इसका नाम है बेटा नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन को आप क्या कह सकते हो पता है? नेफ्रॉन को आप डिफाइन करके कह सकते हो कि सर नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये हमारी किडनी की बेटा स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है, ऑफ किडनी। सर ऐसा क्या है इसमें, इसको हमने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कह दिया है बेटा। इसमें ना 2 मेन पार्ट आपको दिख रहे होंगे, एक ये जो पार्ट होता है इसका ऊपर वाला पार्ट है, और एक नीचे का, ये ट्यूबुलर पार्ट हो गया, ये ग्लोमेरुलस पार्ट हो गया ऊपर का। ठीक है, इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी होगी कि ये जो कप जैसा एक स्ट्रक्चर लगा है, कप जैसा, बिल्कुल ये कप जैसा, इस कप जैसे स्ट्रक्चर को बेटा हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। इसको हम क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल। और इस कप जैसे स्ट्रक्चर में बेटा ये हमारी ब्लड वेसल्स आ रही हैं, ये ब्लड वेसल्स आई, स्पेशली यहाँ कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं बेटा? कैपिलरीज होती हैं, है ना। तो ये बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर आ रही हैं, और ऐसे करके एक पूरा एक बहुत बड़ा गुच्छा सा बना रही है अंदर, और फिर बाहर से इस पूरे के ऊपर, पूरे ट्यूब्यूल्स के ऊपर ये क्या कर रही है बेटा? सर्कुलेट कर रही हैं। ठीक है, ऐसे पूरे के ऊपर इसको घेर रखा है। तो ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है यहाँ पर, ये जो बहुत सारी कैपिलरीज का एक बंडल है, इस बंडल को बेटा हम क्या कहते हैं? इस बंडल को बोलते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को, ग्लोमेरुलस। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। तो ये जो ग्लोमेरुलस है ये वही है मेन क्या, जो इंप्योर ब्लड को लेके आया है। ठीक है, यहाँ पे मान लो इंप्योर ब्लड आया, और इंप्योर ब्लड जैसे ही एंटर करता है बेटा इस पे एक ना प्रेशर लगता है, और उस प्रेशर की वजह से इसके अंदर ब्लड में जो इंप्योरिटीज हैं वो छन के बाहर आ जाती है इस बोमेन कैप्सूल में। किसमें आ जाती है? इस बोमेन कैप्सूल में। ठीक है, चलो इसको कुछ ऐसे बना के सिखाऊं मैं तुम्हें खुद बना के दिखा दे रहा हूं बेटा। ऐसे समझो कि ये हमने कप जैसा स्ट्रक्चर बनाया, और इस कप जैसे स्ट्रक्चर में बेटा यहां से ऐसे ये ब्लड आ रहा है, और फिर ये ब्लड ऐसे बाहर जा रहा है ऐसे करके। ठीक है, ये यहां से ब्लड आ रहा है, मान लो यहां पर ये जो हमारी कैपिलरी है ये चौड़ी सी है। ठीक है, इसे इफरेंट आर्टरी कहते हैं। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे आके ऐसे बहुत पतली हो जाती है, ये पतली हो जाएगी। तो मान लो ज्यादा ब्लड आ रहा था, यहाँ एकदम पतली हो गई है, यहाँ आगे भी पतली है, तो ब्लड निकलेगा कम, यहाँ से बाहर जाएगा ब्लड, निकलेगा कम, एंटर ज्यादा कर रहा है, और यहाँ पे एकदम ये पतली हो जाती है कैपिलरीज बहुत सारी। तो यहाँ पे ब्लड पे एक प्रेशर पड़ता है, और ब्लड पे प्रेशर पड़ता है, तो इन कैपिलरीज में से, कैपिलरीज आपको पता है कि बहुत थिन वॉल होती है, तो सारा ब्लड छनके यहाँ से ब्लड में जो भी वाटर है और जो मिनरल्स हैं, सॉल्ट है ना, प्रोटीन्स है, वो सब छनके यहाँ आ जाती हैं, और इस पार्ट को क्या कहते हैं बेटा? बोमेन कैप्सूल। और इस बोमेन कैप्सूल से अब देखना इंप्योरिटीज तो यहाँ आ गई, अब बच्चा प्योर ब्लड धीरे धीरे ऐसे करके आगे जा रहा है, और फिर ये लौट के हमारी बॉडी में चला जाता है। तो प्योर ब्लड हो गया ये, इंप्योरिटीज छनके किडनी के इस नेफ्रॉन के इस हिस्से में आ गई, और नेफ्रॉन के इस हिस्से का नाम क्या है बेटा? बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल से ऐसे ये फिर ट्यूब निकली हुई है, और फिर ये ट्यूब ऐसे बहुत ही सर्कुलेट घूमती हुई हाईली कॉइल्ड फॉर्म में ये ऐसे पूरी बॉडी में, एंड में जाके ये ऐसे कलेक्टिंग डक्ट में जाके, इस वाले हिस्से को कहते हैं बेटा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो यहां से अब यहां से ये जो इंप्योरिटीज हैं वो ऐसे करके नीचे की तरफ जा रही हैं। फिर बेटा ये यहाँ पे होता है हमारा लूप ऑफ हेनले, इसे हम लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। लूप ऑफ हेनले यहाँ पे थोड़ा सा ये सकरा हो जाता है, पतरा हो जाता है, ल्यूमेन बहुत नैरो हो जाती है, फिर यहाँ से ऐसे ये ऊपर जाएगा। तो पता है ये इस पूरे रास्ते में क्या होता रहता है कि कई स्टेप ऐसे होते हैं यहाँ पे कुछ चीजों का सीक्रेशन होता है, कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है, और फाइनली एब्जॉर्प्शन होने के बाद सीक्रेशन। इन सब के ऊपर भी यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पे बहुत पतली पतली बेटा, यहाँ पे भी क्या है ये ब्लड कैपिलरीज है इस पूरे पर भी। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, पता है ना, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती हैं। तो यहाँ से ये जो फिल्टर हुआ है, एक चीज ध्यान रखना, ये सब कुछ ये जो फिल्टर हुआ है ये सारी इंप्योरिटीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सब वेस्ट है, यहाँ फिल्टर हो गया तो ये सब वेस्ट है, सब बाहर निकाल दिया जाएगा, नहीं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो केवल प्रेशर की वजह से छनके तो आ गई हैं, लेकिन बॉडी के लिए अभी वो यूजफुल है, वो वेस्ट नहीं है। तो जो यूजफुल मटेरियल है यहाँ पे वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, किन में? इन ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होगा इनका भी, है ना, निकल के कुछ चीजें, जैसे सारा वाटर थोड़ी निकल जाएगा यहाँ से, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो फिल्टर नहीं हो पाई होंगी, तो जो फिल्टर नहीं हो पाई होंगी वो यहाँ से निकल के सीक्रेट हो जाएंगी। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज से निकल के इन ट्यूब्स में मिल जाएंगी, और ऐसे ही ये छन छन के ये प्रोसेस फाइनली यहाँ आएगी, और यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में जो स्टोर होगा उसे आप कहोगे यूरिन, ये इस यूरिन है।
फिर ये यूरिन यहाँ से कहाँ पहुंचा दिया जाएगा बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। पीछे देखो यहाँ पे ये इस तरीके से ये फिल्टर होके ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलता जाएगा, है ना, ऐसे करके इन ट्यूब्स में आएगा बेटा। ये पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, ये यहाँ पे बहुत पतली हो गई ट्यूब, इसको बोलते हैं बेटा हम लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले में ये प्रेशर वही है, सेम चीज कि यहाँ लूप ऑफ हेनले में प्रेशर कम हो रहा है बेटा, प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि बहुत पाइप पतली हो गई। तो फिर यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर होता हुआ ये फाइनली कहाँ पे आएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। और इसी बीच यहाँ पे आपका क्या हो रहा होगा, रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। जो यूजफुल चीजें हैं वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाएंगी, और जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड में से वो दोबारा से सीक्रेट होकर यहीं पे आ जाएंगे। और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी, जो भी वेस्ट है उसको पहुंचा देगी यूरिनरी ब्लैडर में। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बताना, ताकि आगे मैं और वीडियोज इसमें अपलोड करता रहूं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।